और आतंकवाद का खात्मा करने का नाम अगर ऑपरेशन सिंदूर है तो रक्त बीज आखिरी बूंद तक ये ऑपरेशन उसकी जारी रहेगा। लेकिन सर, ये प्रधानमंत्री जब एक के बाद दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, क्या जल्दी ही कुछ और बड़ा होने वाला है? देखिए दिनेश, एक बात साफ है, प्रधानमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स नॉट इंसिडेंट ड्रिवन। एक इंसिडेंट से मतलब नहीं है, नी जर्क वाला नहीं है, ये नी जर्क वाला नहीं कि आपने एक इंसिडेंट किया तो मैंने उसका रिस्पॉन्ड किया। ये रिस्पॉन्स जो है वो कंटिन्यूम में होगा, जिसको हम बोलते हैं लगातार होगा, बिना अवरोध होगा। क्योंकि ये ऐसा है, आतंकवाद को आप खत्म नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद की जड़ों में आप मट्ठा नहीं डाल रहे हैं, अब बल्कि आतंकवाद को पनप पा रहे हैं। तो आतंकवाद की लड़ाई जारी है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जब भारतीय जवानों के बीच में प्रधानमंत्री की अलग अलग जगहों पर मौजूदगी होती है जी, और इस तरह की भीड़ हम देखते हैं, सड़क के दोनों तरफ अगर रोड शो हो रहा हो, तिरंगा लेकर लोग उमड़े हुए होते हैं जी, देश की भावना इस समय क्या कह रही है सर? नहीं, देश की भावना यही कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकना चाहिए। और जैसे सर ने बोला, मैं 100% सर के साथ अग्री करता हूं। देखिए, बात यह है कि भारत, किसी को भी ऐसा लगता है कि मार इनको पड़ना रुक गई है, तो आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री। अभी देखिए, पानी की मार है, फिर तोपों और ब्रह्मोस की और सुखोई की मार थी, फिर राफेल की मार थी, अब उसके बाद इनको डिप्लोमेटिक मार लग रही है, वहां से इनको फाइनेंशियल मार लग रही है। वहां पे इनकी आतंकवादी गतिविधियों में भारत अप्रोच कर रहा है एफएटीएफ को कि इनको वापस ग्रे लिस्ट में डालो। तो पाकिस्तान को इतनी तरफ से मार पड़ रही है 24 घंटे, मतलब ऐसी। और यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत खड़ा है, अरेबियन सी में खड़ा है, लॉक्ड एंड कॉक्ड एंड रेडी टू गो। एयरफोर्स सर बगल में है, बताएंगे, एयरफोर्स इज एब्सोल्युटली रेडी टुडे, इंडियन आर्मी एब्सोल्युटली रेडी है। तो ये बिल्कुल, किसको कहते हैं ना, चक्रवर्ती मार सुना होगा, चक्रवर्ती मार, चक्रवर्ती मार। इनको चारों तरफ से पड़ रही है चक्रवर्ती मार, कभी यहां से कभी यहां से। पाकिस्तान देख रहा है दाएं बाएं से कि हो क्या रहा है। मुझे याद नहीं है, लेकिन मकरंद देशपांडे ने वो रोल किया था किसी फिल्म में, बेतरह पीटा जाता है उस कैरेक्टर को, उसके बाद कहता है तू यहीं रुक, मैं अभी वापस आता हूं। ये वाला, ये चक्रवर्ती मार आपने जब कहा तो मेरे सामने वो दृश्य आ गया। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पर ये अपडेट देख लीजिए। पाकिस्तान दौरे पर ज्योति मल्होत्रा को AK-47 वाली सुरक्षा मिली, एक दो नहीं, 6 AK-47 वाले गार्ड्स के साथ घूमती दिखी। स्कॉटिश यूट्यूबर कैलुम मिल ने अपने कैमरे में जब कैद किया तो वहां 6 बंदूकधारियों के साथ ज्योति खड़ी हुई थी। यह है तस्वीर, देख लीजिए, देखिए, ये 6 बंदूकधारी, ज्योति जब वहां गई थी तो 6 बंदूकधारियों को ISI ने उसके साथ लगाया हुआ था। सर, ये जो एसेट कहलाते हैं ISI के एसेट्स जी, वो किस तरह के लोगों को एसेट के बोलते हैं अपना? देखिए, ये लोग हैं, मैं आपको बताता हूं, पहले भी आपकी शो में एक बार डिस्कस हुआ था। देखिए, बात ये है कि ये जो यूट्यूबर है, इसके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब ISI क्या करेगा कि इसको ग्रूम करेगा, इसको बुलाएगा, इसको पैसे दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब लाइफस्टाइल दिखाएगा ISI कि आप सिक्योरिटी के साथ चलेंगी, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, सायरन बज रहा है, मैडम आ रही है, हटो सामने से। ये एक भौकाल ज्योति का बनाया जाएगा। अब ज्योति का क्यों नहीं मन चाहेगा कि वापस पाकिस्तान, क्योंकि ज्योति 5 स्टार होटल में रह रही हैं, ज्योति आसपास VIP से मिल रही हैं, मुख्यमंत्री से मीटिंग है, पता नहीं ISI के वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग है, फौज के वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग है, नोबडी नोज। हमने तो अभी सिर्फ मरियम के साथ देखी है उसकी फोटोग्राफ, अब तो कौन कौन से बड़े लोगों से मिली, इन्होंने कान में क्या फुसफुसाया, उसके इसको क्या दिया क्या लिया। और आज की तारीख में देखिए, आपने एक बंदे को ऐसा बना दिया कि भाई तुम पाकिस्तान आओगे, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें करोगे, ये तुम्हें VIP प्रोटोकॉल मिलेगा, तुम्हारा जीवन सेट है, तुम्हारा जीवन सेट है, तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम चिंता मत करो, पाकिस्तान से इतने लोग देखेंगे, तुम्हारा यूट्यूब से पैसा आएगा। पहली चीज, पाकिस्तानी से वो तो कुछ भी नहीं है, वो रेसगारी है, चिल्लर है। तुम्हें पाकिस्तानी स्टेट पैसा देगा, तुम्हें प्रोटोकॉल देगा, तुम्हें सिक्योरिटी देगा। तुम बताओ तुम्हें कौन सी पार्टी में जाना है, तुम्हें क्या कंटेंट बनाना है, बस तुम पाकिस्तान के गुणगान करो, यही काम जो। वैसे मुझे एक चीज समझनी है आपसे कि जब वो ट्रैप में आ रहे होते हैं जी, वो चाहे हनी ट्रैप हो या इस तरह का ट्रैप हो जो ज्योति के लिए बिछाया गया जी, उस समय भी इनको एहसास हो रहा होता है कि दे आर कमिंग इनटू अ ट्रैप, या ये लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं? ये देखिए, बात यह है ना कि इसमें गुमराह होना बड़ा आसान है। इसमें ऐसा है कि जब ज्योति को कभी किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, कुछ साल पहले इसने YouTube चैनल बनाया होगा, तो कभी किसी ने पूछा नहीं, सडनली एक ऐसे बंदे को आप सेंटर स्टेज दे दो कि आसपास सिक्योरिटी है, एस्कॉर्ट और पायलट चल रहा है, सायरन बज रहा है, वहां पे कमांडो आसपास आपके हैं, मैडम आ रही हैं, ये सब जो भौकाल है, ये आदमी के सर चढ़ के बोल। अब भौ खत्म हो गया है, काल सामने है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, पुलिस को मिली ज्योति के फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट, लैपटॉप से भी 12 टेराबाइट का डेटा रिकवर हुआ, न जाने कहां कहां क्या क्या इसने कैप्चर कर लिया था। फोन लैपटॉप से इसने कई चीजों को उड़ाया भी था जिसको रिट्रीव कर लिया गया है, क्योंकि वो तो इसके महारथी होते हैं। अब ये क्या है, कुल मिलाकर ज्योति जो छिपाना चाहती है वो छिपा नहीं पा रही है और धीरे धीरे सारी परतें खुलती जा रही हैं।
और अब इसको जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। बहरहाल यहां आप देख रहे हैं सर, ये इस तरह के लोगों की पहचान और इनको पहचान करके और उनके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना, ये एक बड़ी सुखद खबर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे आस्तीन के सांप, लेकिन अब कम से कम निकाल के पहचाने तो जा रहे हैं। ये देखिए, जो जासूसों की कहानी है उसका बीच में मूल में लालच है और अनड्यू कहते हैं ना स्टेज, जैसा गौरव ने बताया, आपको अनड्यू वो मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, भौकाल सा क्रिएट कर दिया गया है। और वो लालच जो है वो ये सब कराती है, चाहे पैसे की हो, चाहे इज्जत की हो, चाहे आसपास अपने रहने की हो। तो उस लालच के तहत ये पकड़ी गई। अब यह है कि इससे एग्जाम्पल बनाने से एक फायदा होगा दिनेश, पूरे देश को, कि जो लोग जाल में फंसेंगे उनको एक तो थोड़े पहले एक लगेगा कि अगर कोई मुझे अप्रोच कर रहा है तो इसके पीछे एक संभावना है। और दूसरी बात, मैं छिप के नहीं रह सकता या रह सकती, मुझे लोग ढूंढ निकालेंगे। ये जरा अगली खबर देखिए सर। सीडीएस अनिल चौहान ने किया ऑपरेशन सिंदूर का रिव्यू। दुश्मनों को जवाब देने पर सेना को सराहा। पश्चिमी मोर्चे पर उभरते खतरों से निपटने में एक सिनर्जी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया। इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं, जहां तक मुझे लगता है, ये तालमेल की बात कर रहे हैं। जब भी सीडीएस तालमेल की बात करते हैं सर, मुझे थिएटराइजेशन का ख्याल आता है, मुझे जॉइंटनेस का ख्याल आता है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये उन्होंने वर्ड्स नहीं बोले, ये मेरे शब्द हैं, सीडीएस के नहीं है। लेकिन जब सीडीएस का काम ही ये था, जो थिएटराइजेशन पे काम करा है, बेसिक और भी कई काम है, दसियों काम है, लेकिन one of the most important responsibilities of the CDS, and I must say that it's been done extremely well. और भारत जो है, it is on track for theaterization की एक jointness है फाइटिंग में। एक तरीका है कि तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलके एज अ कोहेसिव यूनिट फाइट करेंगे। मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि सीडीएस साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब एक बात और है इसमें, सीडीएस जो थिएटराइजेशन की बात कर रहे थे, पहले लोग सोचते थे कि हम कैसे थिएटर्स क्रिएट करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज मेरे ख्याल से अपनी जगह इट इज गेटिंग सेटल्ड। एक हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, एक नॉर्दर्न फ्रंट है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आइसोलेशन में नहीं, बल्कि सब कुछ एक सिनर्जी के तहत हो रहा है। और भारत इतने बड़े विशाल भूभाग के बावजूद ये करने में अगर आगे बढ़ रहा है, कामयाब हो रहा है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। भारत की तरफ से सिंधु समझौता रद्द करने के बाद से पाकिस्तान में बवाल जारी है। पाकिस्तान राष्ट्रपति जरदारी की बेटी के काफिले पर भीड़ का हमला। कराची से नवाब शाह जा रही थी आसिफा भुट्टो, भीड़ ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से किया हमला। सिंधु नदी नहर प्रोजेक्ट का विरोध। 20 मई को भीड़ ने गृह मंत्री के घर में भी आग लगा दी थी। यहाँ कोई चीज सामान्य होती ही नहीं। और जो आपने बबूल बोया है उसका आनंद लीजिए। अगली खबर देखिए, अगली खबर क्विकली। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दूं, पुतिन के हेलीकॉप्टर को गिराने की साजिश फेल। रूस का दावा, पुतिन की हत्या कराना चाहता है यूक्रेन। 20 मई को कुर्स्क के दौरे के दौरान पुतिन के खिलाफ साजिश हुई थी। पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ। रूस का ऐसा कहना है, रूस का दावा, सभी ड्रोनों को मार गिराया गया। अब अगर आप पूरी दुनिया में जहां जहां परेशानी और आफत है उसको समग्रता में देखें, तो आपको यह भी पता चल रहा होगा कि कहां कहां फ्लैश पॉइंट्स हैं जो और ट्रिगर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आज प्रतिशोध में इतना ही। कल का अंक बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ बहुत खास लेकर हाजिर होते हैं प्रतिशोध में। नमस्कार।